नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। गुवाहाटी में टीम इंडिया की ऐतिहासिक हार, दक्षिण अफ्रीका ने 408 रनों से सीरीज 2-0 से जीती। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दूसरे दिन राजस्थान के 7 शहरों में जोश और जज्बे का जलवा। T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी, 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला। डेफ ओलंपिक्स शूटिंग में भारत का दबदबा, 16 पदक जीतकर अभियान का शानदार अंत। सुमित नागल ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, दमदार वापसी के साथ प्लेऑफ में आगे बढ़े। भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच और गुवाहाटी में टीम इंडिया को मिली एक करारी शिकस्त। दक्षिण अफ्रीका ने 408 रन बनाकर मैच जीतकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। ये हार भारत की टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से एक बड़ी हार साबित हुई। 5 दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार भारत की बल्लेबाजी एक बार फिर से ढह गई और ये पूरी की पूरी सीरीज हाथ से निकल गई। गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला गया दूसरा टेस्ट भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे कठिन पलों में से एक लेकर आया। 549 रनों का असंभव लक्ष्य और टीम इंडिया मात्र 140 रन पर ऑल आउट। दक्षिण अफ्रीका ने 408 रनों से जीत दर्ज की, एक ऐसी जीत जिसे उन्होंने 25 साल बाद भारतीय सरजमी पर सीरीज क्लीन स्वीप से और भी ऐतिहासिक बना दिया। दूसरे दिन से ही मैच का रुख बदल चुका था और 5वें दिन भारत के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, लंबे समय तक टिक कर खेलना। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर के आगे ये कोशिश टिक नहीं सकी। हार्मर ने 6 विकेट लेकर भारत की बल्लेबाजी को झकझोर दिया। रविंद्र जडेजा ने 54 रन बनाकर कुछ देर तक लड़ाई जारी रखी, पर अंत में वो भी केशव महाराज की गेंद पर स्टंप हो गए। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के फील्डर एडन मार्करम ने 9 कैच लेकर दुनिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मार्को यानसेन, हार्मर और महाराज की त्रयी ने भारतीय बल्लेबाजों को किसी भी मोर्चे पर खड़े होने नहीं दिया। ये हार सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि वो गिरावट है जिसका सिलसिला भारत ने पिछले 7 घरेलू टेस्ट में 5 बार झेला है। जहां एक दौर में भारत ने 12 साल तक घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई, वहीं अब हालात बिल्कुल उल्टे नजर आ रहे हैं। सीरीज 2-0 से खो देने के बाद टीम इंडिया को अब कड़े सवालों के जवाब खोजने होंगे। रणनीति में बदलाव हो, टीम कॉम्बिनेशन या खिलाड़ियों की फॉर्म सुधार जरूरी है और इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने भारत में एक ऐतिहासिक क्लीन स्वीप दर्ज कर दिया। टीम इंडिया के सामने अब अगली टेस्ट सीरीज से पहले कई चुनौतियां और कई सवाल खड़े हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के दूसरे दिन राजस्थान के 7 शहरों में जोश, जुनून और जज्बा चरम पर दिखाई दिया। जयपुर से लेकर जोधपुर तक मैदानों में रोमांच की ऐसी तस्वीरें देखने को मिली कि हर खिलाड़ी, हर विश्वविद्यालय की मेहनत महसूस हो रही थी। आज कुल 11 मेडल इवेंट्स दांव पर स्विमिंग में। दिखाते हैं हम आज की रिपोर्ट। राजस्थान में जारी 5वें संस्करण के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में आज दूसरे दिन एथलीट्स ने देश भर से आए 222 विश्वविद्यालयों के सामने अपना दमखम दिखाया। 5000 से अधिक खिलाड़ियों की मौजूदगी ने मैदानों का माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल दिया। डे 2 में 7 बड़े शहरों में एक साथ रोमांच अपने चरम पर रहा। जयपुर में हॉकी, फुटबॉल और स्विमिंग की तेज रफ्तार, बीकानेर में वेटलिफ्टर्स की ताकत, कोटा में फेंसिंग की धार, भरतपुर में पहलवानों का दम और जोधपुर में योगासन की अनोखी खूबसूरती देखने को मिली। हर जगह का माहौल ऐसा था मानो पूरा राजस्थान खेलों से सराबोर हो उठा हो। सबसे ज्यादा मेडल इवेंट्स स्विमिंग में रहे और पूल में खिलाड़ियों की स्पीड और स्टैमिना ने दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। कई इवेंट्स के फाइनल्स में रिकॉर्ड तोड़ समय देखने को मिला। अब तक के प्रदर्शन में कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है। दूसरे दिन खत्म होने तक
जैन यूनिवर्सिटी मेडल टैली में टॉप पर बनी हुई है। शुरुआती राउंड से लेकर फाइनल तक उनकी बढ़त लगातार मजबूत होती दिख रही है। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का ये संस्करण 7 शहरों जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। 23 खेलों के 23 मेडल इवेंट्स में देश भर के उभरते सितारे अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं। पूरे आयोजन की निगरानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है और जिसके साथ राजस्थान सरकार और स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल भी साझेदार हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स न सिर्फ भारत के उभरते टैलेंट को पहचान देने का मंच है, बल्कि देश की खेल संस्कृति को नई दिशा भी दे रहा है। डे 2 के रोमांच के साथ नजरें अब डे 3 की नई चुनौतियों और नए चैंपियंस पर होंगी। तो ये था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के दूसरे दिन का पूरा एक्शन। अब बात आज के सोशल मीडिया बज़ की कर लेते हैं। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया है जो कि तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वजह भी खास है। 2 बार के T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, कई बार रिकॉर्ड्स बनाने वाले सुपरस्टार और अब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के टूर्नामेंट एम्बेसडर, द वन एंड ओनली हिटमैन रोहित शर्मा। फैंस उनकी वीडियो पर पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और जमकर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह ट्रेंड कर रहा है। Slightly different. I've played all the T20 World Cups, which I'm very grateful for. Even more grateful for the last one, which we won. I mean, it's very strange that I started my career in T20 cricket by winning the World Cup and then finishing off with winning the World Cup. Absolutely honored to be an ICC ambassador for the World Cup. Something one doesn't think of, while playing actively. So I'm honored. I hope I can be to watch some games, enjoy my time on the outside. It'll be interesting. It'll be something different that I've never experienced, which I think will be very, very cool. I'll be watching the team from the outside. I want them to go all the way, but there are a lot of things that we need to do right as a team to go all the way. Without any doubt, I'll be supporting, I'll be there to watch each one of them. See, home World Cup is always special. I still remember, I can still recollect all the memories from 2023 when we played that 50-over World Cup in India, the support, the love that we got. We lost that finals. People still came out and supported and showed so much love. It's going to be very, very interesting and it's going to be huge. So yeah, I look forward to that. The message is loud and clear. To be yourself. Don't change your identity. Be fearless. Enjoy. It's a format everyone loves. As you said, it's going to be a festival, so we will celebrate. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी थी। छब्बीस नवंबर 1954 को इंग्लैंड के महान बल्लेबाज कॉलिन कोड्रे ने ऑस्ट्रेलिया में एशेज टूर के दौरान अपना टेस्ट डेब्यू किया। कोड्रे आगे चलकर वो क्रिकेटर बने जिन्होंने इतिहास में सबसे पहले 100 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड बनाया और 7000 टेस्ट रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। 1957 में पीटर के साथ उनकी 411 रन की ऐतिहासिक साझेदारी आज भी याद की जाती है। कोड्रे ने 1959 से 1969 तक इंग्लैंड की 27 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और 41 वर्ष की उम्र में एशेज 1974-75 के लिए चौंकाने वाली वापसी भी की। खेल के बाद वो एमसीसी के अध्यक्ष, फिर आईसीसी के चेयरमैन बने और विश्व क्रिकेट में जेंटलमैन स्पिरिट के प्रतीक बनकर अमर हो गए। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ।
मैनचेस्टर सिटी को एतिहाद स्टेडियम में चैंपियंस लीग में एक दुर्लभ हार का सामना करना पड़ा। बुंडेसलीगा टीम लेवरकूजन ने सिटी को 2-0 से हराकर 23 मैचों की उनकी घरेलू अपराजित लय तोड़ दी। ये मैच पेप गार्डियोला के बतौर सिटी मैनेजर 100वें चैंपियंस लीग गेम पर खेला गया, लेकिन नतीजा उनके लिए निराशाजनक रहा। पहले हाफ में गार्डियोला ने अपनी शुरुआती 11 में 10 बदलाव किए, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। लेवरकूजन के लिए ग्रिमाल्डो और पैट्रिक शिक ने गोल दागे। इस हार के बाद सिटी 5 मैचों में 10 अंक के साथ ग्रुप में छठे स्थान पर खिसक गई। 2018 के बाद पहली बार सिटी को ग्रुप स्टेज में घर पर हार मिली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर साबित कर दिया कि वो लगभग अटल हैं और अब वो 2026 फीफा वर्ल्ड कप में खेलते नजर आएंगे। आयरलैंड के खिलाफ 13 नवंबर को ऑफ द बॉल एल्बो के कारण रेड कार्ड मिला था, जिसके बाद 3 मैच का बैन लगाया गया, लेकिन फीफा ने अनुशासनात्मक समीक्षा के बाद ये पूरा निलंबन खत्म कर दिया है। अब रोनाल्डो वर्ल्ड कप के ओपनर में पुर्तगाल की जर्सी में मैदान पर उतर सकेंगे। 40 साल की उम्र में भी रोनाल्डो की फिटनेस और जुनून उन्हें एक बार फिर फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर लेकर आ रहा है और पुर्तगाल के प्रशंसकों के लिए ये सबसे बड़ी राहत है। चेल्सी ने चैंपियंस लीग में पुराना दबदबा दिखाते हुए बार्सिलोना को 3-0 से हराया और सीधे राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। लंदन क्लब अब शीर्ष 8 ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन स्लॉट्स में मजबूती से पहुंच गया है और अगले मुकाबले पाफोस, अटलांटा और नेपोली के खिलाफ होने हैं। बार्सिलोना, जो इस मैच से पहले चेल्सी के बराबर अंकों पर थी, अब प्लेऑफ से बचने के लिए बाकी 3 मुकाबलों में फ्रैंकफर्ट, स्लाविया प्राग और कोपेनहेगन के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की जरूरत होगी। चेल्सी की ये जीत टीम के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देती है। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन एशिया पैसिफिक वाइल्ड कार्ड प्लेऑफ के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चेंगदू में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में नागल ने चीन के मिंग हुई झांग के खिलाफ पहले सेट में 2-6 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और अगले 2 सेट 6-0, 6-2 से जीतकर आखिरकार मैच अपने नाम किया। ये प्रतियोगिता 24 से 29 नवंबर तक चल रही है और पुरुष व महिला सिंगल्स के विजेताओं को 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन ड्रॉ में सीधा प्रवेश मिलेगा। नागल की ये जीत भारत की उम्मीदों को जिंदा रखती है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जोश हेजलवुड दूसरे एशेज टेस्ट में ब्रिस्बेन में नहीं खेल पाएंगे। शेफील्ड शील्ड मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद वो पहले टेस्ट से भी बाहर थे। टीम मैनेजमेंट ने बताया कि हेजलवुड जल्द ब्रिस्बेन में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे और अपनी रिकवरी जारी रखेंगे। उम्मीद है कि वो सीरीज के आगे के मैचों में उपलब्ध रहेंगे। इधर कप्तान पैट कमिंस की वापसी की संभावनाएं मजबूत दिख रही हैं। गावा में अगले हफ्ते होने वाले टेस्ट के लिए कमिंस फिटनेस टेस्ट से गुजर रहे हैं और टीम को उनकी वापसी से बड़ी राहत मिल सकती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के परिवार के लिए राहत की खबर। उनके पिता श्रीनिवास मंधाना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रविवार को हार्ट अटैक के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके चलते स्मृति और उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल की शादी को टालना पड़ा। डॉक्टर्स के मुताबिक श्रीनिवास अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन परिवार ने नया विवाह तारीख तय करने से पहले पूरी तरह स्वास्थ्य स्थिर होने का इंतजार करने का फैसला किया है। क्रिकेट जगत ने भी स्मृति के परिवार के स्वस्थ होने की कामना की है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है और भारत अपनी खिताबी रक्षा 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ शुरू करेगा। टूर्नामेंट की शुरुआत कोलंबो में पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स मैच से होगी, जबकि कोलकाता में वेस्ट इंडीज बनाम बांग्लादेश मुकाबला होगा। इस बार भारत और पाकिस्तान की संयुक्त मेजबानी के चलते सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 2 विकल्प तय किए गए हैं। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो कोलंबो में खिताबी मुकाबला होगा, अन्यथा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 8 मार्च को फाइनल की मेजबानी होगी। मुंबई और कोलकाता दोनों एक सेमीफाइनल की मेजबानी करेंगे। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीत लिया है। पूरे टूर्नामेंट में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। ग्रुप स्टेज में सभी मैच जीते और फिर सेमीफाइनल में ईरान को 33-21 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। चीनी ताइपे ने भी अपने ग्रुप में अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में मेजबान बांग्लादेश को हराया था। कुल 11 देशों ने इस विश्व कप में भाग लिया, जो महिला कबड्डी के वैश्विक विस्तार को दिखाता है। भारत की जीत ने एक बार फिर विश्व मंच पर हुनर और मेहनत का प्रमाण दिया है।
भारत ने टोक्यो डेफोलिम्पिक्स की शूटिंग प्रतियोगिताओं में शानदार 16 मेडल जीतते हुए अपना अभियान समाप्त किया है। 10 दिन की प्रतियोगिता में कुल 39 पदक दांव पर थे, जिनमें से अकेले 16 भारत ने अपने नाम किए। इनमें 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं। राइफल शूटर महित संधू सबसे सफल खिलाड़ी रही। उन्होंने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर सहित 4 मेडल जीते। पिस्टल शूटर अभिनव देशवाल और प्रांजलि धीमल ने भी दमदार प्रदर्शन किया। दोनों ने 2-2 गोल्ड और 1-1 सिल्वर जीता। ये प्रदर्शन भारत की शूटिंग ताकत का बड़ा उदाहरण है। आईसीसी ने रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसकी घोषणा आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने शेड्यूल जारी करते हुए की है। रोहित ने T20 वर्ल्ड कप के सभी 9 पिछले एडिशन खेले। 2007 के पहले संस्करण से लेकर 2024 के चैंपियन बनने तक। 2024 में वो भारत के सर्वोच्च स्कोरर भी रहे, 257 रन और 156 की स्ट्राइक रेट के साथ। कुल मिलाकर रोहित ने 47 मैचों में 1220 रन बनाए, 134 की स्ट्राइक रेट के साथ और फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल खिलाड़ियों में रहे। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम उन खिलाड़ियों का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने खेल से सभी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। शिवम मावी 26 नवंबर 1998 को जन्मे इस युवा तेज गेंदबाज ने जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले मावी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 से अपनी प्रतिभा का परचम लहराया और इसके बाद इंडिया ए और उभरते खिलाड़ियों की एशिया कप टीम में लगातार चयन ने उनके करियर को नई उड़ान दी। 3 जनवरी 2023 वानखेड़े में श्रीलंका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू और पहली ही पारी में 4 विकेट 22 रन देकर मावी तीसरे भारतीय बने जिन्होंने डेब्यू पर 4 विकेट लिए। उनकी ये धारदार गेंदबाजी भारत को 2 रन की रोमांचक जीत दिलाने में निर्णायक रही। T20 इंटरनेशनल में 6 मैचों से 7 विकेट, फर्स्ट क्लास में 72 विकेट और लिस्ट ए में भी 72 विकेट। शिवम मावी भारतीय तेजी का उभरता हुआ चेहरा है। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से शिवम मावी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि स्पोर्ट्स से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और हाँ, देखना मत भूलिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे दिन का सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर सुबह 8 बजे।